थे हम लोग कोई सहायक बन के, और वही रंजन यादव और लालू यादव के आगे पीछे तांचियाते रहते, उससे तो बेहतर है कि स्वाभिमान से हैं, अपनी कमाई खाते हैं और जनता का प्यार और समर्थन पाते हैं, सम्मान पाते हैं। कहीं इतिहास में कोई काला, चूंकि मेरा नहीं, मेरे उन शहीद साथियों का, उन दिवंगत साथियों का और मेरे अभी भी क्रांतिकारी साथियों का, सबका अपमान होता है। हम लोग गलत को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं थे। इसके बाद मैं आप लोगों को और आप लोगों के द्वारा बुलाए जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। और जब तक जिंदगी है विचार नहीं बदलने जाता। एक बात और छूट गई मुझसे, क्षमा करेंगे। दुनिया बदल रही, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। कोई एक पुतिन ना कोई अमेरिका नहीं। हमारे भारत को किधर जाना है, एक तरफ जाते हैं तो वही तरह तरह के जो विचार हैं, परिवार के बारे में, लड़का लड़की के बारे में, LGBT और क्या क्या, ये लाने के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों में तथाकथित डेमोक्रेसी, सबको अधिकार है। एक विचार ये है, एक तरफ वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए दबाव दे रहा है कि हमारा एक परिवार होना चाहिए, एक पत्नी, एक बच्चे, भाई बंधु, जो भी एक परिवार होना चाहिए। पुरुष और स्त्री में दो ही सेक्स में पूरी दुनिया बटी होनी चाहिए। ये सब जो विचार हैं, एक विचारधारा है, एक साम्राज्यवादी विचारधारा है अमेरिका की, ब्रिटेन की। ये सब लोग खत्म लोग हैं और हमारे मोदी जी दोनों नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने सही रास्ता नहीं चुना तो देश का भविष्य अंधकार में। राजनीति की बात करें तो आप देख रहे हैं, लड़ाई हुई थी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके प्रोडक्ट जो निकले लागू करने वाले जो पावर में हैं, वो कौन लोग भ्रष्टाचार को कितना हद तक रोक पाए कि उसको उन्होंने बढ़ाया, ये भी आप देख रहे हैं। अभी तो खुलेआम ज्ञान चरित्र एकता, हमने याद है कि BSA का इलेक्शन में, यूनिवर्सिटी यूनियन के इलेक्शन में हम देखते थे कि विद्यार्थी परिषद के लोग ज्ञान चरित्र एकता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विशेषता, सुशील मोदी भी जा करके मीटिंग कर रहे थे मुजफ्फरपुर में। हमारे भी एक कैंडिडेट थे तो हमारे दो ही तीन को सिंपैथाइजर थे और एक कैंडिडेट थे। लेकिन हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन चुनाव लड़ाने का उसमें प्रयास किया और बढ़िया से लड़े हम लोग। हमने कहा कि कुछ नहीं लिखना है, कथनी और करनी की एकता, BSA की विशेषता। हमने यही नारा हर जगह लिखा और हुआ भी। वहां तो संगठन नहीं था, लेकिन इलेक्शन के बाद हमारा महासंगठन, क्योंकि उसमें अच्छे इंटेलिजेंट लड़के थे, जैसे जमुना यादव थे, एक कौन तो नाव भूल रहे हैं, BNU में चले गए। इस पूरा बैच ही हम लोगों का, जो उन लोगों का था। अशोक जी थे हमारे, कॉमरेड अशोक जी दिवंगत हो गए, सीधा साधे ईमानदार आदमी। वो भी थे, वो वामपंथी मोर्चा की ओर से आए थे, बाद में वो BSA के मेंबर बन गए। अशोक जी को हमारे कुछ साथियों ने मजाक कहा कि किसान नेता कहाँ से उठा लाए हैं, लेकिन वो किसान नेता इतने दृढ़ और बेखौफ आदमी थे कि बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर के गुंडा लोगों को भी अशोक जी से या BSA के तरफ कुछ ताकने की हिम्मत नहीं। उन्होंने भी बहुत दिनों तक
सेवा की, अपने संगठन की। बाद में एक शिथिलता है जिसमें हम सब लोग सक्रिय रूप से नहीं, मानसिक रूप से सदा जुड़े। साथियों, अभी युग बदल रहा है, इसमें हमको अपनी भूमिका तय करनी है। और ये जो पूरा जो ऊपर का नेतृत्व है वो सड़ चुका है। कोई नारा दे करके, कोई सोरस गुट का है, कोई गुट का है, बहुत तरह का कंफ्यूजन है। इस पर थोड़ा सा समझ के हम लोगों को अपनी भूमिका तय करनी होगी। बातें बहुत हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय वीर।